महाकाल। आज हम बात करेंगे विश्व के भूगोल के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। भूगोल शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया। तो जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया। भूगोल शब्द किस भाषा का शब्द है? भूगोल जो है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा गया? व्यवस्थित भूगोल का पिता भी इरेटोस्थनीज को कहा गया है। आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? आधुनिक भूगोल का संस्थापक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व के मानचित्रण के निर्माणकर्ता हैं? तो विश्व के मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेकजी मैंडर हैं। नेक्स्ट है, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम है। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम है। नेक्स्ट है, भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसने की है? भौगोलिक विश्वकोश की रचना स्ट्राबो ने की है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह 3 परतों में विभाजित है। भूपर्पटी, मेंटल एवं क्रोड। भूपर्पटी, मेंटल एवं क्रोड है। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग भूपर्पटी कहलाता है, फिर मेंटल और इसके बाद क्रोड। तो पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? भूपर्पटी या क्रस्ट कहलाता है। भूपर्पटी बना है तो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। भूपर्पटी किससे बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। भूपर्पटी की लंबाई कितनी होती है? भूपर्पटी की लंबाई 34 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, भूपर्पटी क्रस्ट का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से, अतः इसे सियाल की परत भी कहा जाता है। तो भूपर्पटी का निर्माण जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है किन पदार्थों से मिलकर बना है? तो सिलिका व एल्यूमिनियम से मिलकर बना है, जिसे सियाल परत भी कहा जाता है। तो भूपर्पटी को क्या कहा जाता है? सियाल परत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेंटल का निर्माण हुआ है। तो मेंटल का निर्माण सिलिका मैग्नीशियम से हुआ है, अतः इसे सीमा भी कहा जाता है। तो मेंटल का निर्माण किससे हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। तो मेंटल में क्या आ जाएगा? सिलिका तो दोनों में कॉमन है ही सही, और मेंटल में म से मेंटल और म से मैग्नीशियम। तो मेंटल में हम क्या मिला देते हैं? मैग्नीशियम, और सिलिका से मिलकर क्या बनता है? मेंटल। और भूपर्पटी में क्या होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। भूपर्पटी को सियाल कहा जाता है और मेंटल को सीमा परत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेंटल की मोटाई है। तो मेंटल की मोटाई 34 से 2900 किलोमीटर तक है। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व हैं। तो भूपर्पटी में उपलब्ध तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन 46% है, सिलिकॉन 27% है, एल्यूमिनियम 8% है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है। तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम सबसे ऊपर भूपर्पटी की परत पाई जाती है। इसके बाद फिर मेंटल वाला भाग पाया जाता है, और सबसे जो नीचे है वह क्रोड कहलाता है। तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। भूपर्पटी में क्या मिलकर बनती है? तो भूपर्पटी है सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है। मेंटल वाला भाग जो है वह सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। क्रोड की मोटाई 2900 से 63-70 किलोमीटर तक होती है। क्रोड का निर्माण हुआ है निकेल, लोहा से हुआ है। तो क्रोड का निर्माण किससे हुआ है? निकेल और लोहा से मिलकर बना होता है, अतः इसे नीफे परत भी कहा जाता है। तो क्रोड का निर्माण किससे हुआ है? क्रोड का निर्माण निकेल और आयरन से मिलकर होता है। क्रोड का निर्माण निकेल और लोहे से मिलकर होता है, इसलिए नीफे परत भी कहा जाता है क्रोड को। नेक्स्ट है, असंबद्धता। पृथ्वी की परतों के मध्य पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहाँ पर 2 परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है वह क्या कहलाती है? असंबद्धता कहलाती है। नेक्स्ट है, ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता कोन रॉड असंबद्धता कहलाती है। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच
घनत्व संबंधी जो भिन्नता होती है ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित जो अंतर भिन्नता या अंतर होता है उसे कोन रोड असंबंधता कहते हैं। नेक्स्ट है क्रस्ट एवं मेंटल को अलग करने वाली सीमा कहलाती है मोह असंबंधता कहलाती है। क्रस्ट बोले तो भूपर्पटी, तो भूपर्पटी या क्रस्ट एवं मेंटल को अलग करने वाली सीमा क्या कहलाती है, मोह कहलाती है। नेक्स्ट है मेंटल एवं कोर का अलग करने वाली सीमा क्या कहलाती है, गुटेनबर्ग असंबंधता कहलाती है। यहाँ कोर, क्रोड व केंद्र को कहा गया है। तो मेंटल और कोर को अलग करने वाला जो सीमा होती है वह गुटेनबर्ग असंबंधता कहलाती है। नेक्स्ट है ऊपरी कोर एवं निचले कोर सीमा का क्षेत्र कहलाता है लेहमैन असंबंधता कहलाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ कहलाता है। जो पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ है उसे क्या कहा जाता है, उसे मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है भूपर्पटी का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर घन होता है। तो भूपर्पटी का औसत घनत्व क्या होता है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर घन होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6370 किलोमीटर होती है। तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6370 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा अधिक होता है। जो पृथ्वी के आंतरिक परतों का जो घनत्व है वह ऊपरी परत की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है 8 डिग्री सेल्सियस होती है। तो पृथ्वी की अगर हम 32 मीटर गहराई में जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्या होता है, बढ़ता है। परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में गिरावट भी आती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। तो पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो पृथ्वी की आयु कैसे ज्ञात की जाती है, यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत स्थल मंडल कहलाती है। स्थल मंडल का प्रतिशत कितना है, स्थल मंडल का प्रतिशत कितना है, 29% है। जिसमें जल कितने प्रतिशत भाग में है, जल जो है वह 71% भाग में पाया जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित स्वच्छ एवं शुद्ध जल कितना है, तो पृथ्वी पर 2.5% शुद्ध और स्वच्छ जल उपस्थित है। नेक्स्ट है स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई है। तो स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। तो स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर, जो किसकी ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई की बात करें तो स्थल मंडल की अधिकतम गहराई 11,022 मीटर है। जो मेरियाना गर्त, जिसे मेरियाना गर्त कहा जाता है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। नेक्स्ट है पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ कहलाता है। तो पृथ्वी की जो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ क्या कहलाता है, चट्टान और शेल कहलाता है। नेक्स्ट है चट्टानों के प्रकार हैं। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, आग्नेय प्रकार की चट्टानें होती है, अवसादी एवं कायांतरित एवं रूपांतरित चट्टानें होती हैं। तो चट्टानों के कितने प्रकार हैं, आग्नेय प्रकार की चट्टानें होती हैं, अवसादी प्रकार की होती है, कायांतरित एवं रूपांतरित 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट है आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। तो आग्नेय चट्टानों के उदाहरण क्या हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायरोटाइट हैं। तो आग्नेय प्रकार की चट्टानें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिग्माटाइट, डायोराइट। काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होने से होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, बेसाल्ट चट्टानों के माध्यम से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। अवसादी शेलों का निर्माण, अवसादी शेलों का जो निर्माण है वह शेलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से होता है। चूना पत्थर अवसादी के उदाहरण हैं। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांग्लोमरेट उदाहरण है अवसादी चट्टानों के। तो अवसादी चट्टानों में क्या क्या आती है, चूना पत्थर,
डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांग्लोमरेट उदाहरण जो है ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। पेट्रोलियम पाया जाता है, तो पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम किसका उदाहरण है, तो पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। अगर आपसे पूछ ले कोयला किसका उदाहरण है, कोयला अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। अगर फिर पूछ लिया जाए कि चूना पत्थर किसका उदाहरण है, तो चूना पत्थर अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। डायोराइट किसका उदाहरण है, आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। बेसाल्ट किसका उदाहरण है, तो बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बना है, तो लाल बलुआ पत्थर से बना है। आगरे का किले की बात करें या दिल्ली के किले की बात करें तो किससे बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। नेक्स्ट है कायांतरित शिलों का निर्माण रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी शिलों से होता है। तो कायांतरित शिलों का निर्माण कैसे होता है कि रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय अवसादी शिलों से होता है। तो कायांतरित शिलों का निर्माण किससे होता है, आग्नेय अवसादी शिलों से होता है। कायांतरित शिलों के उदाहरण है, तो कायांतरित शिलों के व रूपांतरित शिलों के उदाहरण क्या है, स्लेट, संगमरमर, शिस्ट, क्वार्टजाइट, नीस आदि हैं। अगर आपसे पूछ ले कि नीस किसका उदाहरण है, तो नीस जो है कायांतरित या रूपांतरित शिलों के उदाहरण है। क्वार्टजाइट जो है वह कायांतरित शिलों के उदाहरण है। शिस्ट जो है कायांतरित शिलों के या रूपांतरित शिलों के उदाहरण है। संगमरमर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है संगमरमर, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि संगमरमर किसका उदाहरण है, तो कायांतरित शिलों का उदाहरण है। स्लेट किसका उदाहरण है, तो कायांतरित शिलों का उदाहरण है। नेक्स्ट है नीस कायांतरित रूप है, तो किसका है, नीस जो है कायांतरित रूप किसका है, ग्रेनाइट का रूप है। संगमरमर कायांतरित रूप है, तो चूना पत्थर है। संगमरमर का कायांतरित रूप क्या है, तो चूना पत्थर है। क्वार्टजाइट कायांतरित रूप है, तो क्वार्टजाइट किसका कायांतरित रूप है, तो बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है। स्लेट रूपांतरित कायांतरित रूप है, तो स्लेट किसका रूपांतरित रूप है, तो शेल का रूपांतरित रूप है। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है, तो आग्नेय रूपांतरित जो चट्टान है उसमें जीवाश्म नहीं मिलता है। आग्नेय रूपांतरित जो चट्टान है उसमें जीवाश्म नहीं मिलता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी क्या है, धरातल पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र जिससे होकर पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, जलवाष्प बाहर निकलती है, वह ज्वालामुखी कहलाता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है, तो ज्वालामुखी उद्गार जो छिद्र है वह क्रेटर कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है, क्रेटर कहलाता है। नेक्स्ट है बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है, तो बड़े आकार वाले जो ज्वालामुखी उद्गार है वह कैल्डेरा कहलाता है। छिद्र तो क्रेटर कहलाता है, पर बड़े आकार वाला जो ज्वालामुखी उद्गार छिद्र है उसे कैल्डेरा कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है, जिसे बाहर क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जल वाष्प निकलता है उसे धुआंरे कहते हैं। कि ज्वालामुखी अंतिम अवस्था में जो जल वाष्प निकलता है उसे धुआंरे कहते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्रों या दरारों से जल वाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलते हैं, उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ग्लेशियर कहा जाता है। जब ज्वालामुखी बहुत ऊंचाई तक निकलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ग्लेशियर कहा जाता है। ओल्ड फेथफुल है, तो ओल्ड फेथफुल क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित ग्लेशियर है। नेक्स्ट है हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है, तो हजारों धुआंरों की घाटी अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को कहा जाता है। हजारों धुआंरों की घाटी किसे कहा जाता है, तो हजार धुआंों की घाटी अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व है, तो ज्वालामुखी जो है ये प्रकृति का सुरक्षा वाल्व है। नेक्स्ट है सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, स्ट्राम्बोली तथा एटना इटली में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। मोना लोआ हवाई द्वीप समूह अमेरिका में स्थित हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं, स्ट्राम्बोली हैं तथा एटना जो है इटली में स्थित है। कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में स्थित है। मोना लोआ जो हवाई द्वीप समूह में स्थित हैं अमेरिका में। नेक्स्ट है भूमध्य सागर
का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहलाता है। भूमध्य सागर जो है उसका प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहलाता है। नेक्स्ट है स्ट्रोम्बोली स्थित है, तो स्ट्रोम्बोली कहाँ पर स्थित है? लिपारी द्वीप इटली में स्थित है। पहली बात तो है कि प्रकाश स्तंभ कौन कहलाता है? भूमध्य सागर का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहलाता है। जो स्ट्रोम्बोली कहाँ पर स्थित है? ये लिपारी द्वीप जो इटली में स्थित है। तो स्ट्रोम्बोली लिपारी द्वीप इटली में स्थित है। नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी है, तो फ्यूजियामा जापान में स्थित है। प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा जापान में, विसुवियस इटली में, मेयन फिलिपींस में, क्राकोटोआ सुंडा जलडमरू मध्य में स्थित हैं। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? फ्यूजियामा जापान, विसुवियस इटली, मेयन फिलिपींस, क्राकाटोआ सुंडा जलडमरू मध्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है शांत ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? शांत ज्वालामुखी किलिमंजारो अफ्रीका में, कोह सुल्तान ईरान में, पोपा म्यांमार में, चिम्बराजो इक्वाडोर में स्थित है। शांत ज्वालामुखी कौन से हैं? किलिमंजारो जो है वह अफ्रीका में स्थित है, कोह सुल्तान व ईरान में स्थित हैं, पोपा कहाँ पर स्थित हैं? पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में स्थित हैं, और चिम्बरांजी जो कहाँ पर स्थित हैं? चिम्बराजो जो है वह इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट है किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वहाँ पर क्या नहीं है? एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो कौन सा कहाँ पर ज्वालामुखी नहीं है? एक भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? कोटोपेक्सी जो इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर में कोटोपेक्सी जो ज्वालामुखी है यह विश्व का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत मृत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज में स्थित है। जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी एकांकागुआ जो एंडीज पर्वत पर स्थित है, जिसे शांत और मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अब हम भारत की बात करें कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? जो अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप जो है, अंडमान निकोबार द्वीप में जो बैरन द्वीप है वह सक्रिय ज्वालामुखी है। हम क्या करते हैं? सबसे बेयर लेते हैं। भारत के लोग क्या करते हैं? सबसे बेयर करते रहते हैं। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है। तो ज्वालामुखी पर्वत जो है माउंट सेंट हेलेंस वह कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। तो हम अमेरिका के हवाई द्वीप में सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायू है। जो अमेरिका के जो हवाई द्वीप में स्थित किलायू द्वीप ज्वालामुखी जो है ये विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी का कंपन कहलाता है। जो भूकंप कहलाता है, प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी का कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। वह बिंदु जहाँ सबसे पहले भूकंपी तरंगों का पता चलता है कहलाता है तो अधिकेंद्र कहलाता है। तो भूकंपी तरंगों का सर्वप्रथम कहाँ पर पता चलता है? तो अधिकेंद्र में जो हमें भूकंप के तरंगों का सबसे पहले पता चलता है। नेक्स्ट है भूकंपी तरंगों को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने स्केल पर खोज 1935 में किया गया है। नेक्स्ट है रिंग्स ऑफ फायर है। रिंग्स ऑफ फायर कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र क्या कहलाता है? रिंग ऑफ फायर कहलाता है। तो रिंग ऑफ फायर क्या कहलाता है? प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र, जो भूकंप और ज्वालामुखी से जो प्रभावित क्षेत्र हैं वह क्या कहलाता है? रिंग्स ऑफ फायर कहलाता है। नेक्स्ट है सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को कहा जाता है। जो सागर में जो भूकंप होता है और उससे जो उत्पन्न जो विनाशकारी लहर है उसे क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट है
सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है वह जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में सुनामी आई थी। तो हिंद महासागर में सुनामी कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को। 26 दिसंबर 2004 को हमारे भारत में सुनामी आई थी। हिंद महासागर में सुनामी आई थी। नेक्स्ट है, भूकंपी तरंगे होती हैं। तो भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। पी एस एल, पी एस एल, पी एस एल। तो पी तरंगे भूकंपी तरंगे होती है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। नेक्स्ट है, प्राथमिक तरंगे हैं। जो पी तरंगे हैं वह क्या है? प्राथमिक तरंगे। पी एस एल में सर्वप्रथम पर क्या आ रहा है? पी आ रहा है। पहला स्थान किसका है? पी एस एल में। पी एस एल में पहला स्थान किसका है? पी का है। तो प्राथमिक तरंगे किसे कहते हैं? पी तरंग को कहा जाता है। पी तरंगे होती हैं। तो पी तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। पी तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। एस तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। एस जो होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और एल तरंग जो होती है वह अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य दोनों होती हैं। पी एस एल की बात करें तो पी तरंगे तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। एस तरंग की बात करें तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और एल तरंग जो होती है वह अनुदैर्घ्य व अनुप्रस्थ दोनों होती हैं। नेक्स्ट है, धरातल तक ही सीमित होती हैं। जो धरातल तक ही सीमित हो वह तरंगे कैसी होती हैं? एल तरंगे होती हैं। धरातल, और इसका अल्फ़ाबेट क्या आ रहा है? लास्ट अल्फ़ाबेट एल आ रहा है। तो एल तरंगे जो होती हैं वह धरातल तक ही सीमित होती हैं। एल से एल तरंग कहाँ तक होती है? धरातल तक ही सीमित होती हैं। नेक्स्ट है, ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। जो ठोस, तरल व गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती हैं वह पी तरंग है। पी तरंग जो है वह ठोस से, तरल से व गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। कौन सी तरंग? पी तरंग। नेक्स्ट है, केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। जो एस तरंग जो है केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। तो एस को हम क्या कह सकते हैं? सॉलिड भी कह सकते हैं। एस को क्या है? एस को हम कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं? एस का मतलब क्या होना चाहिए? सॉलिड। तो हम सॉलिड से हम याद रख सकते हैं कि एस तरंग जो है वह ठोस माध्यम से भी गुजरती हैं। जो केवल ठोस माध्यम से गुजरती है वह एस तरंग है। ठोस, तरल व गैस से गुजरती है वह पी तरंग है। और धरातल तक ही सीमित रहती है। धरातल, ल से क्या आएगा? एल तरंग। तो धरातल तक सीमित होने वाली तरंग कौन सी है? एल तरंग है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक गति आवृत्ति होती है। तो सर्वाधिक गति आवृत्ति किसकी होती है? पी तरंग की होती है। जो सब में बहती हुई, जो ठोस में भी बह रही, ठोस से भी होकर गुजर सकती हैं, गैस से भी होकर गुजर सकती हैं और तरल से भी होकर गुजर सकती हैं। तो सर्वाधिक आवृत्ति किसकी होगी? पी तरंग की होगी। और सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी? एल तरंग की होगी। जो धरातल से होकर गुजरती हैं तो सबसे कम आवृत्ति एल तरंग की और सबसे अधिक आवृत्ति पी तरंग की। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। जो एल तरंग है वह सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे है। जो धरातल से तक ही सीमित होती हैं वह क्या होती है? सर्वाधिक विनाशकारी। तो एल तरंगे क्या होती हैं? एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। नेक्स्ट है, अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं। जो अधिकेंद्र पर पी तरंगे जो है वह अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पी तरंगे जो क्या होती हैं? पी तरंगे जो हैं अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं। सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो सर्वाधिक भूकंप कहाँ पर आते हैं? प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य धरातल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला भाग कहलाता है। तो सामान्य धरातल से ऊंचा व तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत क्या है? तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत जो है विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। नेक्स्ट है, पर्वतों के प्रमुख प्रकार हैं। तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पर्वतों के प्रमुख प्रकार हैं ब्लॉक या भ्रंशोत्तर पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, मोड़दार एवं वलित पर्वत। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ब्लॉक या भ्रंशोत्तर पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत व मोड़दार एवं वलित पर्वत। ब्लॉक पर्वत जो है वह सतपुड़ा भारत में
ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा भारत, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, वॉसजेस फ्रांस, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान व सिएरा नवादा यूएसए में स्थित हैं। तो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण क्या हैं? जो सतपुड़ा है भारत में ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है वह ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। वासजेस फ्रांस जो है वह भी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। सॉल्ट रेंज जो है पाकिस्तान में, सॉल्ट रेंज क्या है? जो पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज है जहाँ नमक पाया जाता है वह भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और सिएरा नेवादा जो है यूएसए में स्थित है, यह भी ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। तो विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत सिएरा नेवादा जो कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सिएरा नेवादा जो कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है ब्लॉक पर्वत के बीच धंसा भाग क्या कहलाता है? तो ब्लॉक पर्वत के बीच धंसा भाग रिफ्ट घाटी कहलाता है। ब्लॉक पर्वत के बीच, ये ब्लॉक पर्वत है और ब्लॉक पर्वत के बीच जो है धंसा भाग ये क्या कहलाता है? रिफ्ट घाटी कहलाता है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी घाटी जो जाम्बेजी नदी तक स्थित है। जॉर्डन नदी घाटी विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कहाँ पर स्थित है? जॉर्डन नदी घाटी है जो जाम्बेजी नदी घाटी तक स्थित है। नेक्स्ट है अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। तो चट्टानों का अपरदन होता है तब किसका निर्माण होता है? अ से अपरदन, व से अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण विंध्याचल, अरावली और यूराल यूरोप हैं। अवशिष्ट पर्वत में क्या आता है? एक तो विंध्याचल, अरावली और यूराल पर्वत जो है यूराल पर्वत जो है वह अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। तो विंध्याचल, अरावली और यूराल जो है वह अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। इन तीनों में क्या है, क्या कॉमन है? इसमें भी ल कॉमन है, इसमें भी ल कॉमन है और इसमें भी ल कॉमन है। तो अवशिष्ट पदार्थों के उदाहरण विंध्याचल, अरावली और यूराल जो यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट है मोड़दार वलित पर्वत का निर्माण होता है। मोड़दार वलित पर्वत का निर्माण होता है पृथ्वी के संपीड़न से चट्टानों के मुड़ने से। तो पृथ्वी के संपीड़न से चट्टानों के मुड़ने से किसका निर्माण होता है? मोड़दार। जब चट्टानें मुड़ जाती हैं तो वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। नेक्स्ट है वलित पर्वत के उदाहरण है। तो वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? हिमालय जो भारत में स्थित है, आल्प्स जो यूरोप में स्थित है, रॉकी पर्वत जो है वह उत्तरी अमेरिका में स्थित है, एंडीज पर्वत जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित हैं। तो वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? हमारा हिमालय जो भारत में स्थित है, आल्प्स जो यूरोप में स्थित है, रॉकी पर्वत जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, एंडीज पर्वत जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित हैं। ये सारे जो है वलित पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत हैं जो जिनका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। मोना लोआ जो हवाई द्वीप पर स्थित है, मोना लोआ पर्वत जो है हवाई द्वीप पर स्थित है, ज्वालामुखी निर्मित पर्वत हैं। विसुवियस जो है इटली में स्थित है, यह भी ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है, यह भी ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा जो है जापान में, यह भी ज्वालामुखी पर्वत हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत मोना लोआ हवाई द्वीप स्थित है, विसुवियस इटली में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में और फ्यूजियामा जापान में स्थित है। और ये सारे ज्वालामुखी उद्गार भी करते हैं। और ज्वालामुखी के नाम भी इन्हीं पर रखे गए हैं, जैसे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी भी है, मोना लोआ भी है, फ्यूजियामा भी है, विसुवियस भी है। तो ज्वालामुखी से ही क्या होता है? ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदियों द्वारा लंबवत अपरदन हिमानी क्षेत्रों से हुआ है। तो यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे हुआ है? तो यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदियों द्वारा लंबवत अपरदन से व हिमानी क्षेत्रों से हुआ है। नेक्स्ट है पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप तो सामान्य तल से ऊंचा होता है, सामान्य जल तल से ऊंचा होता है, कहलाता है पठार कहलाता है। जो पृथ्वी का तल का विशिष्ट रूप जो सामान्य तल से थोड़ा सा ऊपर उठा होता है क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। नेक्स्ट है संसार की छत कहलाता है। तो संसार की छत जो है पामीर का पठार कहलाता है। नेक्स्ट है
विश्व का सबसे बड़ा पठार है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे बड़ा पठार है। पठार की बात कर रहे हैं कि पठार कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा? तिब्बत का पठार है। और संसार की छत की बात करें तो पामीर का पठार है। नेक्स्ट है मृतक घाटी है। तो मृतक घाटी कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। मृतक घाटी कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यूएसए में मृतक घाटी है। नेक्स्ट है पंचशीर घाटी है। तो पंचशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। टेलर घाटी या मृत्यु की घाटी कहाँ पर स्थित है? टेलर घाटी या मृत्यु की घाटी अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट है सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। तो कैलिफोर्निया यूएसए में कौन सी वैली है? तो सिलिकॉन वैली जो है कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट है ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है। तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल स्थित है। तो उत्तरी अफ्रीका में जो है वह सहारा मरुस्थल स्थित है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट है और हमारे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? गोभी हम क्या करते हैं? मंगवा के खाते हैं। हम क्या करते हैं? गोभी मंगवा के खाते हैं। तो गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया चीन में स्थित है। चीन के लोग क्या करते हैं? गोभी मांग कर खाते हैं। तो गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया चीन में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी का जो मरुस्थल है जो चीन मंगोलिया में स्थित है वह विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो विश्व का सबसे शीत मरुस्थल जो है वह गोबी का मरुस्थल है। और सब शुष्क मरुस्थल की बात करें तो अटाकामा का मरुस्थल है जो चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार जो भारत पाकिस्तान की सीमा में अवस्थित है। या जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ कौन से मरुस्थल में रहती है? तो थार मरुस्थल जो भारत पाकिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट है एशिया का बंजर भूमि कहलाता है। एशिया का बंजर भूमि क्या कहलाता है? थार कहलाता है। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। ग्रेट इंडियन डिज़र्ट कहलाता है। तो ग्रेट इंडियन डिज़र्ट क्या कहलाता है? तो ग्रेट इंडियन की बात कर रहे हैं तो ग्रेट इंडियन डिज़र्ट क्या कहलाता है? हमारा थार मरुस्थल। नेक्स्ट है तकला मकान मरुस्थल स्थित है। तो तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? वह चीन में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये ग्रेट इंडियन डिज़र्ट है जो थार को कहते हैं। और ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है दस्त लूत मरुस्थल जो है वह पूर्वी ईरान में स्थित है। दस्त लूत की बात कर रहे हैं। दस्त लूत जो मरुस्थल है वह पूर्वी ईरान में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसमें सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त है जिसे विश्व का सबसे गहरा गर्त कहते हैं। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर की बात करें तो ये भी कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर है। तो पहला बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। सबसे छोटा महासागर की बात करें तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप
अमेरिका को कहा जाता है? जो प्रशांत महासागर का जो हवाई द्वीप जो अमेरिका में स्थित है, इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। नेक्स्ट है, हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? सैंडविच द्वीप है। तो हम हवाई द्वीप पर जाकर क्या खाते हैं? सैंडविच खाते हैं। हवाई द्वीप पर हम जाकर क्या खाते हैं? सैंडविच खाते हैं। तो हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? सैंडविच। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। बरमुंडा प्रवाल द्वीप स्थित है। जो बरमुंडा प्रवाल द्वीप है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमुंडा प्रवाल द्वीप जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है। तो 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। और उत्तरी अटलांटिक में कौन सा द्वीप है? बरमुंडा प्रवाल द्वीप है। नेक्स्ट है, सारगेसो सागर स्थित है। तो सारगेसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगेसो सागर भी कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमुंडा प्रवाल द्वीप भी कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है, सारगेसो समुद्र की विशेषता है समुद्री वनस्पति है। तो सारगेसो समुद्र की विशेषता समुद्री वनस्पति है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सारगेसो सागर को देखा था। सर्वप्रथम सारगेसो सागर को स्पेन के नाविकों ने देखा था। नेक्स्ट है, महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो महासागरीय मरुस्थल के रूप में सारगेसो सागर को जाना जाता है। तो महासागरीय मरुस्थल की बात करें तो ये सारगेसो सागर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, डियागा गार्शिया है। तो डियागो गार्शिया हिंद महासागर का द्वीप है। डियागो गार्शिया क्या है? हिंद महासागर का द्वीप है। नेक्स्ट है, महासागरों का सबसे गहरा भाग कहलाता है। तो महासागरों का सबसे गहरा भाग महासागरीय गर्त कहलाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना या चैलेंजर गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना, जिसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है, जो कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। और प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे ठीक है, जिसमें मेरियाना गर्त व चैलेंजर गर्त स्थित है। और विश्व का सबसे गहरा महासागर भी कौन सा है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त डायमैंटिना अथवा परिखा 8047 मीटर है। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? डायमैंटिना अथवा परिखा है। नेक्स्ट है, सुंडा जारवा गर्त स्थित हैं। तो हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा और जारवा गर्त कहाँ पर स्थित हैं? सुंडा और जावा गर्त जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, 19 ईस्ट रीज स्थित हैं। तो 90 ईस्ट रीज जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, सैंडविच गर्त स्थित है। सैंडविच गर्त जो है, जिसे हवाई द्वीप भी कहा जाता है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सैंडविच गर्त स्थित है। सैंडविच गर्त जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है, महासागरों की औसत लवणता होती है। तो महासागरों की जो औसत लवणता है वह 35% होती है। कितनी होती है? 35% होती है। नेक्स्ट है, उच्चतम लवणता पाई जाती है। तो उच्चतम लवणता टर्की के वॉन झील में 300%, मध्य सागर में 238% पाई जाती है। तो उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो उच्चतम लवणता टर्की के वॉन झील में पाई जाती है। तो टर्की के वॉन झील में उच्चतम लवणता पाई जाती है कितने प्रतिशत? 300%। और मृत सागर की बात करें तो मृत सागर में 238% लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट है, ग्रेट सॉल्ट लेक अवस्थित हैं। तो ग्रेट सॉल्ट लेक जो है वह अमेरिका में स्थित है। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर स्थित है? ग्रेट सॉल्ट लेक जो है वह अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि है। नेक्स्ट है, सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान है। तो सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान सोडियम क्लोराइड का है। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर की लवणता है। तो भूमध्य सागर की लवणता कितनी है? 37 से
39% है। तो 37 से 39% किसकी है? भूमध्य सागर की लवणता है। नेक्स्ट है अरब सागर में लवणता पाई जाती है। तो अरब सागर में लवणता कितनी पाई जाती है? 36% जो है वो अरब सागर में लवणता पाई जाती है। वो महासागरों की बात करें तो उसमें 35% पाई जाती हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि महासागरों में कितनी लवणता पाई जाती है? औसत तो 35% पाई जाती हैं। नेक्स्ट है अरब सागर में लवणता पाई जाती है। तो अरब सागर में 36%, भूमध्य सागर में 37 से 39% पाई जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में लवणता कितनी है? तो हमारे बंगाल की खाड़ी जो है उसमें लवणता 30% है और अरब सागर में 36% है। तो ये हमारा भारत है जिसमें बंगाल की खाड़ी में लवणता 30% पाई जाती है और अरब सागर में 36%। 30 में 6 जोड़ दे तो 36 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रवाह को कहते हैं। तो एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम है तो गर्म महासागरीय जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म महासागरीय धारा है। ग से गल्फ स्ट्रीम व ग से गर्म महासागरीय, ग से गल्फ व ग से गर्म। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म महासागरीय जलधारा है। लेब्राडोर और फॉकलैंड है तो लेब्राडोर और फॉकलैंड क्या है? ठंडी जलधारा। इसमें भी ठ आ रहा है और इसमें भी ठ दोनों में ड आ रहा है। तो लेब्राडोर जो है ठंडा, फॉकलैंड भी क्या है? ठंडा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म, ग से गल्फ और ग से गर्म। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म महासागरीय जलधारा है। लेब्राडोर और फॉकलैंड जो है ठंडी जलधारा है। अंगुलहास धारा चलती हैं। जो अंगुलहास धारा कहाँ पर चलती है? हिंद महासागर में चलती है। अंगुलहास धारा क्या है? हिंद महासागर में चलती है। नेक्स्ट है हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। हम्बोल्ट व पेरुवियन जो कौन सी धारा है? हम्बोल्ट व पेरुवियन जो है वह ठंडी जलधारा है जो कहाँ पर चलती है? प्रशांत महासागर में चलती है। नेक्स्ट है फ्लोरिडा गर्म जलधारा है तो अटलांटिक की है। तो फ्लोरिडा क्या है? अटलांटिक की धारा है। फ्लोरिडा क्या है? गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा क्या है? गर्म जलधारा है। किसकी है? अटलांटिक की, अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट है महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो महासागर जल का तापमान कितना होता है? 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने वाले ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा की प्रक्रिया कहलाती है। ज्वार भाटा कहलाती है। तो ऊपर उठने को तो क्या कहा जाता है? ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने को क्या कहा जाता है? भाटा कहा जाता है। नेक्स्ट है दो ज्वारों के बीच समय अंतर 12 घंटे व 26 मिनट का होता है। तो दो ज्वारों के बीच जो समय का अंतर होता है वो 12 घंटे 26 मिनट होता है। नेक्स्ट है किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल जो कितना होता है? स्थान की बात करें तो 6 घंटा 13 मिनट होता है। नेक्स्ट है ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर उच्च वृहद ज्वार उत्पन्न होता है। जो पृथ्वी पर उच्च वृहद ज्वार कैसे उत्पन्न होता है? पूर्णिमा और अमावस के दिन जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के एक सीध में होते हैं। जब पूर्णिमा और अमावस के दिन चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी जो एक सीध में होते हैं तब क्या होता है? पृथ्वी पर उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर 24 घंटे में अनुभव किया जाता है 2 ज्वार तथा 2 बार भाटा। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा ज्वार आता है। सबसे ऊंचा ज्वार जो है भंडी की खाड़ी में आता है। सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? भंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। वायुमंडल नेक्स्ट है वायुमंडल को बांटा गया है। तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल में कितने शब्द हैं? 5 शब्द हैं। तो वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल कहलाती है और सभी मौसमी घटनाएं होती हैं कहाँ पर होती हैं? सभी मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में होती हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है क्षोभमंडल में होता है। जो हमारा हवाई जहाज उड़ता है वह समताप मंडल में उड़ता है।
वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है क्रमशः 1 डिग्री से 6.4 डिग्री तक घटता है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। नेक्स्ट है वायुयान उड़ते हैं तो कौन से मंडल में उड़ते हैं वायुयान? जहाँ समताप हो, जहाँ ताप कैसा हो? समान हो। तो समताप मंडल में कौन उड़ते हैं? वायुयान उड़ते हैं। नेक्स्ट है ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच पाई जाती है तो समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं, जो ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट है ओजोन परत विस्तृत है जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। नेक्स्ट है परत बचाई ओजोन परत बचाती है तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ओजोन छिद्र स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट है ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने की गैस है तो ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने की गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट है उल्का से संबंधित घटनाएं है तो मध्य मंडल में होती हैं। उल्का से संबंधित जो घटनाएं है वो मध्य मंडल में होती हैं। रेडियो बेतार संचार संबंध जो है वह आयन मंडल से संबंधित है। जो रेडियो तरंगे गुजरती है और जो बेतार संचार जो होता है वह आयन मंडल में होता है। सारी क्रिया कहाँ होती है? आयन मंडल में होती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? बहिर्मंडल कहलाती है और सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है संचार उपग्रह स्थित है। संचार उपग्रह कहाँ पर स्थित है? बहिर्मंडल में स्थित है। नेक्स्ट है बहिर्मंडल में होती है हाइड्रोजन हीलियम दोनों होता है। तो बहिर्मंडल में क्या होता है? हाइड्रोजन भी होता है व हीलियम भी होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर वायु एवं गैसीय फैलाव वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी पर वायु एवं गैस का फैलाव वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है 76 सेंटीमीटर से 760 मिलीमीटर होता है। औसत वायुदाब कितना होता है? 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। नेक्स्ट है वायुदाब सबसे कम होता है तो ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब क्या होता है? सबसे कम होता है। वायुदाब मापा जाता है तो वायुदाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब की इकाई है तो वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? बार है। नेक्स्ट है एक बार बराबर होता है तो एक बार जो है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो एक बार किसके बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान आने की। जब बैरोमीटर का तापमान एकाएक नीचे गिरने लगे तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। नेक्स्ट है बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है। तो दिन साफ होने की, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है बैरोमीटर जब पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है यदि एकाएक गिर जाए पाठ्यांक तो उसे आंधी तूफान आता है। अगर ऊपर चढ़ता है पाठ्यांक तो दिन साफ रहता है। पर अब धीरे धीरे अगर नीचे गिरता है, धीरे धीरे अगर नीचे गिर रहा है पाठ्यांक तो वर्षा होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को लाने वाली कल्पित रेखा कहलाती है तो समदाब व आइसोबार कहलाती हैं। नेक्स्ट है वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है। वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। नेक्स्ट है वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है तो हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है। नेक्स्ट है वायु जो क्या है? गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन जो है 0.03% है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान है अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में विद्यमान सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन गैस है। कितनी है? 0.93%। नेक्स्ट है वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है रेडान जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। आर्गन जो है 0.93% पाई जाती है।
वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का स्रोत क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड कहाँ पर किए जाते हैं, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है वार्षिक तापांतर न्यूनतम रहता है, तो भूमध्य रेखा पर जो है वार्षिक तापांतर कैसा रहता है, न्यूनतम रहता है। नेक्स्ट है साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा ठंडी होती है, वह विकिरण के कारण होती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो ग्रीनलैंड है, वह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो डेनमार्क के अधीन है, वह उत्तरी अमेरिका का भाग है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड द्वीप अधीन है तो डेनमार्क के अधीन है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है तो अरब प्रायद्वीप जो है वह सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब जो प्रायद्वीप है वह सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा द्वीप जो है वह कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप जो है वह इंडोनेशिया जो है वह सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जो किसके अधीन है, डेनमार्क के अधीन है। और सबसे बड़े प्रायद्वीप की बात करें कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। और सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा दूसरा द्वीप न्यू गिनी है। नेक्स्ट है न्यू गिनी द्वीप स्थित है तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप जो है बोर्नियो है। विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो द्वीप है। नेक्स्ट है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर है। बोर्नियो द्वीप विभाजित है, तो बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया में 73%, मलेशिया में 26% व ब्रुनेई में, तीनों में विभाजित हैं। ब्रुनेई द्वीप किस किस में विभाजित हैं, इंडोनेशिया में, मलेशिया में और ब्रुनेई में। अधिक भाग किस में आता है, इंडोनेशिया में 73%। सेशल्स द्वीप स्थित हैं, तो सेशल्स द्वीप जो है वह हिंद महासागर में स्थित हैं। फिजी द्वीप स्थित हैं प्रशांत महासागर में। कौन सा द्वीप स्थित है, फिजी, और सेशल्स हिंद महासागर में। पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है, भारत जो हमारा भारत है और यहाँ पर जो श्रीलंका है इसके बीच जो है वो पंबन द्वीप है स्थित है। नेक्स्ट है शीप द्वीप कहलाता है। शीप द्वीप जो है फेरो द्वीप समूह कहलाता है। शीप द्वीप क्या कहलाता है, फेरो द्वीप समूह कहलाता है। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है, तो जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है, होन्शु द्वीप जो है विशालतम द्वीप है। नेक्स्ट है क्योंकि जापान के होन्शु द्वीप को देखते हमारे क्या उड़ जाते हैं, होश उड़ जाते हैं, तो इसलिए जापान क्योंकि ये सबसे विशालतम द्वीप है तो जापान का विशालतम द्वीप देखते हमारे क्या हो जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। तो कौन सा द्वीप है, होन्शु द्वीप। नेक्स्ट है टोक्यो जापान में स्थित है, होन्शु द्वीप पर। टोक्यो जापान में कहाँ पर स्थित है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो मांजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, सबसे बड़ा पूछे तो मांजुली द्वीप है, और सबसे छोटा द्वीप जो है उमानंद है जो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट है केप वर्डे द्वीप है अटलांटिक महासागर में। केप वर्डे द्वीप कहाँ पर स्थित है, केप कौन लगाता है, अटलांटिक जो है वह केप लगाता है, तो केप वर्डे द्वीप कहाँ पर स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। हैती द्वीप स्थित है कैरिबियन सागर में। कौन सा द्वीप स्थित है, हैती द्वीप जो है कैरिबियन सागर में स्थित है। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। कौन सा द्वीप है, बैरन द्वीप है। ब से बैरन व ब से बंगाल, तो बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। ब से बैरन और ब से बंगाल। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है जो मध्य अंडमान जो है वह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एशिया में क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है, अगर एशिया में सब क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव देश है।
प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट है अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है, तो अंध महाद्वीप और भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट है पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज तथा प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है, इसे लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के आदिम जनजातियाँ, अफ्रीका महाद्वीप में पिग्मी जनजाति रहती है जो कांगो बेसिन में रहती है, बुशमैन जनजाति रहती है जो कालाहारी मरुस्थल में रहती है, और बद्दू जनजाति रहती है जो सहारा मरुस्थल में रहती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी जनजाति रहती है? पिग्मी जो कांगो बेसिन में रहती है, बुशमैन कालाहारी में मरुस्थल में रहती है, और बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में रहती है। नेक्स्ट है रोक सागर स्थित है। रोक सागर जो है अंटार्कटिका महासागर पर स्थित है। रोक सागर कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है येलो स्टोन पार्क स्थित है। येलो स्टोन पार्क जो है वह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखाएं गुजरती हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप है, इससे कर्क एवं मकर रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप है जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप कौन से ध्रुव पर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव पर। अंटार्कटिका जो है दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, और ऊपर जो क्या है ये हमारा भारत, ये हमारा विश्व है, जिसमें नीचे तो अंटार्कटिका महाद्वीप है और ऊपर जो है अटलांटिक महासागर है। नई दुनिया कहलाता है, तो नई दुनिया किसे कहते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया कहते हैं। नेक्स्ट है विस्तृत गड्ढे जिसमें जल भरा होता है तो झील कहलाती है। नई दुनिया जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। विस्तृत गड्ढे जिसमें जल भरा होता है, तो विस्तृत गड्ढे जिसमें जल भरा होता है झील कहलाती है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी झील है जो कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है, जो यूरेशिया जो खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर जो क्या है विश्व की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की झील है, और कहाँ पर स्थित है? यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ताजे पानी की झील है, तो विश्व की सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है जो कनाडा अमेरिका के मध्य स्थित है। ये हमारा कनाडा है, ऊपर कनाडा स्थित है और ये अमेरिका स्थित है, तो इसके मध्य में कौन सी झील स्थित है? सुपीरियर झील है जो मीठे पानी की सर्वाधिक ताजे और मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक गहरी प्राचीनतम झील है। विश्व की सर्वाधिक गहरी प्राचीनतम झील कौन सी है? बैकाल झील जो है विश्व की सर्वाधिक गहरी और प्राचीनतम झील है, जिसे रूस की साइबेरिया में स्थित है। बैकाल झील कहाँ पर स्थित है? रूस के साइबेरिया में स्थित है, जो गहरी और प्राचीनतम झील है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची झील है टीटीकाका झील जो है विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका झील जो है विश्व की सबसे ऊंची झील है, क्योंकि हमारे काका क्या होते हैं? सबसे बड़े होते हैं घर में, उनकी ही चलती है। तो सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका झील है, जो पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित है। तो पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका झील है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील है, तो विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है? टीटीकाका झील है, जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, और कहाँ पर? पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे नीची झील है मृत सागर जो है विश्व की सबसे नीची झील है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है वोन झील है। नेक्स्ट है झीलों की वाटिका कहलाता है, झीलों की वाटिका जो है फिनलैंड कहलाता है। नेक्स्ट है 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है शिकागो जो है मिशिगन झील अमेरिका पर स्थित है। तो शिकागो क्या है? मिशिगन झील के किनारे अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। अंगुली नुमा जो झील क्षेत्र है वह कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है साल्टो एंजल जलप्रपात है, जो
979 मीटर वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है 980 मीटर के आसपास है, जो साल्टो एंजेला इसका नाम है, जो वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है टुंगेला जलप्रपात, जो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है, विक्टोरिया प्रपात स्थित है दक्षिणी मध्य अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। और कहाँ पर? दक्षिण और मध्य अफ्रीका में। नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात जो है अमेरिका और कनाडा की सीमा, ये नीचे अमेरिका है और ऊपर कनाडा है। इसकी सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, जो नियाग्रा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, स्टेनली जलप्रपात है। तो स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, जलडमरू मध्य दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती हैं तथा स्थल खंडों को अलग करती है। जलडमरू मध्य जो है दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है तथा स्थल खंडों को अलग करती है, मतलब जल को तो जोड़ेगी और स्थल को अलग करती है। नेक्स्ट है, जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। जो जिब्राल्टर जल संधि है वह यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। ऊपर जो है ये यहाँ पर यूरोप है और यहाँ पर जो है अफ्रीका है। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप व अफ्रीका को अलग करती है तथा अटलांटिक महासागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर व भूमध्य सागर को जोड़ती हैं। जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप और अफ्रीका को अलग करती हैं, व अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है। तो भूमध्य सागर की कुंजी क्या कहलाता है? जिब्राल्टर कहलाता है, जिब्राल्टर जल संधि कहलाती है। नेक्स्ट है, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? बेरिंग जलडमरू मध्य यक आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। एक तरफ जो एशिया है और एक तरफ क्या है? उत्तरी अमेरिका है। तो बीच में क्या है? एक बेरिंग जलडमरू मध्य या बेरिंग जल संधि है, जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को क्या करती हैं? अलग करती हैं तथा आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती हैं। नेक्स्ट है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती हैं। तो श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि जो है श्रीलंका को भारत से अलग करता है। मन्नार की खाड़ी को पृथक करता है। तो श्रीलंका जो है को भारत से पृथक करता है पाक जल डमरू मध्य व मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है जो डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। नेक्स्ट है, डेविस जल संधि अलग करती है ग्रीनलैंड व बैफिन द्वीप कनाडा को अलग करती हैं। जो डेविस जल संधि है यहाँ पर इधर जो है ये ग्रीनलैंड है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है तथा इधर जो है बैफिन द्वीप है। तो बीच में जो है डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि जो है वह ग्रीनलैंड व बैफिन द्वीप को अलग करती हैं। बैफिन द्वीप कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है, डेविस जल संधि जोड़ती है आर्कटिक महासागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं। डेविस जल संधि किसको जोड़ती है? आर्कटिक जो ऊपर स्थित है और अटलांटिक जो है दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है महासागर को जोड़ती है। ऊपर जो है अटलांटिक महासागर होता है और नीचे जो है ऊपर जो है आर्कटिक महासागर है और नीचे जो है अटलांटिक महासागर है। जो डेविस जल संधि है वह आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं। नेक्स्ट है, हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती हैं। तो हिंद महासागर को लाल सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाल अल मंदेव जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर को लाल सागर से बाब अल मंदेव जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर स्थित है। स्वेज नहर कहाँ पर स्थित है? मिस्र के सिनाई में स्थित है। मिस्र के सिनाई में कौन सी नहर स्थित है? स्वेज नहर स्थित है। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। BL स्वेज नहर जो है BL को जोड़ती है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। इसकी लंबाई कितनी है? 164 किलोमीटर। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। 1879
1869 में जो है स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। 1869 को स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 1956 में जो है स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जो अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अमेरिका ने निर्माण करवाया था, कब करवाया था? पनामा नहर का जो अमेरिका ने निर्माण कराया था 1914 में। जो पनामा नहर किसको जोड़ती है? प से पनामा और प से प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है जो कील नहर है। कील नहर जो क्या है? विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। नेक्स्ट है कील नहर जोड़ती है। कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। और जो कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में स्थित है। कील बाल्टी में हम क्या करते हैं? कील लगाते हैं। और उत्तरी सागर से हम क्या करते हैं? बाल्टी भर के लाते हैं। तो उत्तरी सागर की बाल्टी में हमने कील लगाकर कहाँ से भर के लेकर आए? हम उत्तरी सागर से। जो कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, जो जर्मनी में स्थित है। सू नहर जोड़ती है। सू नगर किसको जोड़ती है? सू नहर जो है सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सू नहर कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जो स से सू और स से सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। नेक्स्ट है करीबा बांध स्थित है। करीबा बांध कहाँ पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात है तो जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। आसवान बांध स्थित है। आसवान बांध जो है नील नदी पर अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। जो इसका निर्माण कब हुआ? 1960 में हुआ। आसवान बांध का निर्माण कब हुआ? 1960 में। और आसवान बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? नील नदी पर अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में बना हुआ है। नेक्स्ट है नूरेक बांध का निर्माण किया गया है। नूरेक बांध का निर्माण तजाकिस्तान में बख्श नदी पर किया गया है। नेक्स्ट है ओरेविले बांध अमेरिका में फीडर नदी पर किया गया है। तो ओरेविला बांध कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के फीडर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है प्रवाल भित्तियाँ हैं। समुद्र के भीतर स्थित चट्टान जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। तो प्रवाल भित्तियाँ क्या है? कि समुद्र के भीतर स्थित जो चट्टान है जो प्रवाल भित्तियों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम व कार्बोनेट से निर्मित होती है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में स्थित है के उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि ग्रेट बैरियर रीफ कौन से महासागर में स्थित है तो उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर में कौन सा रीफ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में। नेक्स्ट है बादलों के जलवाष्प की मात्रा अधिक होकर गिरने पर प्रक्रिया कहलाती है तो वर्षा कहलाती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। तो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली वर्षा आइसोहाइट व सम वर्षा रेखा कहलाती है। वर्षा मापने का यंत्र रेन गेज व प्लूवियोमीटर कहलाता है। वर्षा मापने का यंत्र रेन गेज व प्लूवियोमीटर कहलाता है। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल पक्षाप मेघ कहलाते हैं। मोती की माला कहलाता है। तो पक्षाप मेघ जो है मोती की माला कहलाते हैं। निम्न ऊंचाई पर स्थित बादल है जो वर्षा मेघ है वह निम्न ऊंचाई पर स्थित बादल है। गोभी के फूल जैसा दिखता है। कपासी मेघ जो है गोभी के फूल जैसा दिखता है। नेक्स्ट है रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं तो कम आर्द्रता के कारण जो है रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं। रेगिस्तान में क्या होती है? कम आर्द्रता होती है, इस कारण जो है बादल नहीं बरसते हैं। नेक्स्ट है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। तो बादलों की गति एवं दिशा को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? AgI का उपयोग सिल्वर आयोडाइड का उपयोग जो है कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वर्षा के प्रमुख प्रकार हैं संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा व चक्रवाती वर्षा है। सर्वाधिक वर्षा होती है तो सर्वाधिक वर्षा विषुवत रेखा पर होती है। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है तो संवहनी वर्षा होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा होती है, जो शीतोष्ण प्रदेश है वहाँ पर चक्रवाती वर्षा होती है। नेक्स्ट है
थल एवं समुद्र समीर बनने के कारण है, थल एवं समुद्र समीर जो है संवहन के कारण बनते हैं, चक्रवात में होते हैं। केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब होते हैं। नेक्स्ट है अयनवर्ती क्षेत्रों कर्क एवं मकर रेखा के मध्य में उत्पन्न चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। जो अयनवर्ती क्षेत्रों जैसे कर्क एवं मकर रेखा के जो मध्य हैं उत्पन्न चक्रवात व उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं, कर्क और मकर रेखा के मध्य में स्थित। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली, चीन में टाइफून, अमेरिका में हैरिकेन व भारत में चक्रवात कहा जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं उसको ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? विली विली। चीन में क्या कहा जाता है? टाइफून। अमेरिका में हरिकेन और भारत में चक्रवात कहा जाता है। टारनेडो उष्णकटिबंधीय तूफान है जो अमेरिका के कैरिबियन सागर में उड़ते हैं। तो टारनेडो जो तूफान है वह अमेरिका के कौन से सागर में उड़ते हैं? तो कैरिबियन सागर में उड़ते हैं। जो कौन से तूफान है? उष्णकटिबंधीय तूफान है। नेक्स्ट है टारनेडो की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्यूजिटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टारनेडो प्रभावित अमेरिका का वृहद मैदानी भाग मिसिसिपी कहलाता है। टारनेडो एली।